जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस उज्जैन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आर्मी को लेकर बहुत दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि पहले हमारा फिजिकल होगा या हमारा रिटन एग्जाम होगा। तो हम बहुत सारे न्यूज चैनल देख रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि भाई कभी कोई बोल रहा है कि फिजिकल होगा, कभी कोई बोल रहा था ऑनलाइन एग्जाम होगी। लेकिन आर्मी ने एक नया फीचर अपडेट किया है जिसे हमें देखना है। ऐसा उन्होंने कहीं डायरेक्ट तो बोला नहीं है कि पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऐसा संकेत मिल रहा है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं पहले एग्जाम होगी, और जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वो एग्जाम होगी जो सबसे पहले ऑनलाइन ही होगी। ऐसा हमें कहीं ना कहीं संकेत प्राप्त हो रहा है। तो पहले जो हमारा भारतीय सेना में होता था 2019 तक की, पहले फिजिकल होता था, उसके बाद फिर हमारा मेडिकल होता था, फिर आपको एडमिट कार्ड दिया जाता था, फिर आपका एग्जाम होता था, एग्जाम होने के बाद फिर आपका मेरिट आता था। और फिर उन्होंने एक नई योजना ला दी अग्निपथ, अग्निवीर बनाने के लिए। तो जो योजना थी उसमें भी एज इट इज यही कंडीशन थी, लेकिन कल रात को हमने देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। तो देखते हैं कि एक नया बदलाव जो हुआ है इंडियन आर्मी के अंदर वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं, जरा बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जैसे एक उन्होंने एक अपडेट दिया है, उन्होंने बोला यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं जैसे ही यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, तो मुझे एक नया अपडेट मिलता है जिसको लोडिंग हो रहा है। तो मैं बताता हूँ लोड होने के बाद कि क्या अपडेट दिया है। तो देखिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्या अपडेट हुआ है। चलो आगे हम थोड़ा सा जाते हैं, गो करते हैं। और एक मिनट हमारी जो कैटेगरी उसको सिलेक्ट करते हैं हम, जो हमें कैटेगरी क्या क्या दे रखी है उन लोगों ने। तो जैसे कैटेगरी बहुत सारी होती है। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ बेसिक क्या चलता है, आर्मी टेक्निकल चलता है, जो कि 12th पास आउट से फॉर्म डाले जाते हैं मैथ सब्जेक्ट से। उसके बाद आर्मी नर्सिंग होता है जिसमें बायो से फॉर्म डाले जाते हैं। एक आर्मी जीडी होता है जिसमें 10वीं से फॉर्म डाले जाते हैं, और एक ट्रेडमैन होता है जहां 8वीं और 10वीं दोनों से फॉर्म डाले जाते हैं। तो हम उसी को देखेंगे कि यहाँ बहुत सारा दे रखा है। जैसे उन्हें जेसीओ दे रखा है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो ऐसे बहुत से हवलदार दे रखा है, आर्मी क्लर्क दे रखा है, टेक्निकल दे रखा है। तो हमारे यहाँ बच्चे जीडी के फॉर्म सबसे ज्यादा भरते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले थोड़ा सा हम जीडी के बारे में समझ लेते हैं। तो आप देखिएगा, एक आपका ये आईडी और पासवर्ड है। तो आईडी और पासवर्ड उसी व्यक्ति का बनता है जिसका यहाँ पर पहले से ही आईडी लॉगिन होती है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने हमें प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो अब जब प्रैक्टिस के लिए दिया गया है तो हमें कोई सी भी आईडी के लिए ना तो हमें आईडी नंबर चाहिए, ना ही हमें पासवर्ड चाहिए, कुछ भी नहीं है। सीधा हमें साइन इन करना है और हम सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। ये लोड हो रहा है, देखते हैं। और ये थोड़े से नियम दे रखे हैं, दिशा निर्देश दे रखे हैं, ये हमको पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट करना है, यानी कि हमें आगे जाना है। अब आगे जाने के लिए पहले दो चीजें हैं। एक तो आप यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो आप हिंदी पे क्लिक करें। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से सारे हमने जो भी हमें निर्देश दे रखे तो हमने क्लिक कर लिया, यानी कि हमने ये मान लिया कि हमने इन्हें पढ़ लिया है। और हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हम आगे जाएंगे। और आप आराम से देखें कि आपको यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं। जो पहला कॉलम दिया गया है वो जीके का दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है आपको साइंस का दिया गया है, और जो तीसरा दिया गया है वो मैथ्स का दिया गया है, वो चौथा है आपका रीजनिंग का। पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेपर जो पहले आता था 50 क्वेश्चन, वही के वही 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं, और जो आपकी माइनस मार्किंग है 0.5 की है। यानी कि सिर्फ जो बदलाव हुआ है वो इतना सा बदलाव, हमें अभी बदलाव हुआ नहीं, संकेत मिल रहे हैं सिर्फ ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे जरा उनको हम समझ लेते हैं। तो पहले हम जो क्लिक करते हैं वो क्लिक करते हैं हम जनरल नॉलेज पर। तो जैसे हमने जनरल नॉलेज पर क्लिक करा, एक मिनट इसको सबमिट करते हैं। आज एक मिनट जनरल साइंस पे जाते हैं हम लोग। हाँ, जैसे जनरल, सबसे पहले हम जाएंगे जनरल नॉलेज पे और उसके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो भी आंसर आपको लगे वो आप आंसर लगा सकते हैं। और देखो, एक बढ़िया कंडीशन ऐसी है कि जैसे मान लो आपने भगत सिंह लगा दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो अभी तक हमारे साथ ये घटना घटती थी कि अगर हमने गोले भर दिए तो गोले एक ही बार भरते हैं, गोले में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन यहां पर आप बहुत आराम से देखें कि यहां पर दे रखा है भाई, ग्रीन का मतलब है आंसर, यानी कि आपने दे दिया है ना। अगर रेड है तो यानी कि आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। और अगर आपने इस पे नॉर्मल क्लिक कर दिया तो कि भाई आप उस क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं है। और जीरो मतलब कि आपने उसको पढ़ तो लिया है लेकिन आप उसका आंसर देना नहीं चाहते। तो ये कुछ चीजें यहाँ दे रखी है।
और सबसे बढ़िया फायदा मुझे ऑनलाइन एग्जाम का ये लगेगा कि पहले क्या होता था कि बच्चा जैसे एग्जाम देने जाता है थोड़ा घबरा जाता है, घबराहट हो जाती है उसे और उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बी वाला सही है, सी वाला सही है। तो क्या करता है कि बी वाला आंसर लगा देता है और आंसर अगर सी वाला रहता है उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है। अब जैसे ही उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अरे यार आंसर तो सी वाला था, तो उसने गोला भर दिया। अब अगर गोला भरा गया तो वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आप आराम से चेंज कर सकते हैं कि अगर आपका मन है कि ए नहीं लगाना है तो आप आराम से क्या लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं। उससे वो नेक्स्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं 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 मैं फिर पहले क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं, तो आप एक बार और पहले क्वेश्चन पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा और आप वापस पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और आपको फिर लगता है कि नहीं मैं चेंज करना चाहता हूं, इसका आंसर मैं डी लगाना चाहता हूं, तो आप डी लगाइएगा और से वो नेक्स्ट करिएगा। ऐसे के ऐसे ही आपको जीके के कितने क्वेश्चन दिखेंगे, 15 दिखेंगे। उसके बाद आप जाएंगे साइंस पर, तो साइंस के भी आपको पूरे क्वेश्चन कितने दिखेंगे, 15 दिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, मतलब पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, क्वेश्चन होके वही। और आगे बढ़ते हैं मैथ्स, तो मैथ्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे 15 क्वेश्चन दिखेंगे। और अगर आप रीजनिंग में जाएंगे तो रीजनिंग में भी आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे वो कितने दिखेंगे, 5। यानी कि जो आपके पुराने पैटर्न है 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और 5, यानी टोटल मिलाकर आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 50। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये नया अपडेट समझ आया होगा कि क्या हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप आने वाली जो भी आपका भोपाल एआरओ है या महू एआरओ, अगर आप उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं तो पहले एग्जाम होगी, ये संकेत हमें प्राप्त हो ही गए हैं। तो आप ये मान ले कि भाई पहले एग्जाम ही होगी, तो उसकी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है, जिसका समय शाम को 4 से 7 है। और एक और बात बता दें, हम सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन का कहीं रिकॉर्ड है तो पीएमसी का ही है। आप यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हैं। जैसे इस बार भी हमारे 33 बच्चे का सिलेक्शन हुआ भारतीय सेना में, जो कि महू एआरओ में, और भोपाल एआरओ में भी लगभग मैं पहले ही घोषणा कर देता हूं कि लगभग 50 बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो जाएगा, जिस तरीके से पेपर बच्चों ने दिया है। तो हमारी अगली मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।